बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बोर्ड में 3 बार पूछा गया है, स्टेट बोर्ड में, और स्टेट यूपी बोर्ड की बात चल रही है। सीबीएसई आईएससी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा हमेशा सारे बोर्ड्स के अंदर। और यही बात मैं आप सभी पिछले वाले क्वेश्चन में कह रहा था, प्रॉब्लम नंबर 7 के अंदर हमसे कह रहा है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है जो गिलास का है, उसको आपने इमर्स कर दिया इन अ लिक्विड हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन द गिलास। मतलब गिलास के तो आपने एक कांच का आपने एक लेंस बना दिया, और आपने इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उससे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में रख दिया, तो इसके नेचर पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आपको मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में यही वाली बात बताई थी, अगर आप लेंस के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में इस लेंस को रख दोगे तो इस लेंस का नेचर बदल जाएगा। अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है हवा में, तो ये उस लिक्विड के अंदर कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा, मतलब इसकी फोकल लेंथ जस्ट अपोजिट हो जाएगी। अच्छा, ये कैसा होता है मैं आपको बता देता हूँ। आपको पता है फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है ये, लिक्विड के रिस्पेक्ट में मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस का 1/R1 माइनस 1/R2। ये तो सेम रहेगी, इसकी बात छोड़ो, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। इसका मतलब ये है कि गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस के 1, तो ये है 1/R1 माइनस 1/R2। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 1/F इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा μg माइनस μl अपॉन μl, और ये ऐसे रहेगा 1/R1 माइनस 1/R2। ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होता है। अब यहाँ से एक चीज़ देखो, आपको क्वेश्चन के अंदर कह रखा है कि जो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो गिलास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है, μl μg से ज़्यादा है, तो μg में से μl माइनस हो रहा है। देखो μg में से μl मतलब कम में से ज़्यादा माइनस हो रहा है, तो कम चीज़ में से जब ज़्यादा चीज़ माइनस होगी, जैसे कि 2 में से मैंने माइनस के 5 कर दिया, 3 में से मैंने माइनस के 8 कर दिया, 9 में से माइनस के 15 कर दिया, तो कम में से निगेटिव जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि आपने कह रखा कि μl जो है वो μg से ज़्यादा है। तो जब μl बड़ा है, ये बड़ा है और ये छोटा है, और छोटे में से बड़ा माइनस होगा तो वैल्यू निगेटिव आएगी। तो ये वैल्यू कैसी आ जाएगी, जल्दी से बताओ, निगेटिव आ जाएगी। तो जब ये वैल्यू निगेटिव आ जाएगी तो ये पूरा का पूरा निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है। तो फोकल लेंथ कैसी हो गई, निगेटिव। इट मीन्स यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, निगेटिव। लेंस में यूज़ कर रहा हूँ अगर कॉनकेव, तो वो कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि फोकल लेंथ उल्टी करनी है। और अगर मैं कॉन्वेक्स यूज़ कर रहा हूँ तो फोकल लेंथ निगेटिव का मतलब ये है कि वो कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा। जस्ट इसका नेचर बदल जाएगा, नेचर उल्टा हो जाएगा। तो आप ये वाली बात कह सकते हैं, नेचर ऑफ लेंस विल चेंज। समझ गए? होप सो समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन में मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच।